नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। बुराड़ी प्रधान कॉलोनी में श्री बद्रीनाथ संस्कृति समिति पर मिस इंडिया नॉर्थ एंड विजेता बुराड़ी की बेटी तमन्ना रावत को बधाई देने के लिए समिति की ओर से समारोह का आयोजन किया, जिसमें समिति के प्रधान श्री नेगी के द्वारा आयोजन की तैयारी की। सामाजिक कार्यकर्ता, परिवार, सगे संबंधी द्वारा आशीर्वाद का दौर जारी रहा। आइए चलते हैं समारोह की हलचल। नमस्कार सर। और परिचय की बात करें तो मैं कीर्ति सिंह चौहान, सेवक प्रधान इनक्लेव परशुराम इनक्लेव जी। बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति जी ये लगातार हम इस इवेंट को चला रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ज़मीन देख रहे हैं, ये सारे समाज ने ये ज़मीन इकट्ठा की है, आज वो समाज के काम आ रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है इस धरती पे आज एक नेक कार्य भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय समाज को ही जाता है। ये समाज एक अकेला एक प्रधान सेवक को नहीं जाता, इस पूरे समाज को जाता है। इस धरती से आज इस बेटी को एक सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं मेरी और भी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और मुझे खुशी है भारत सेवा में कार्यरत रह के भी हमारे सिपाही जवान हैं जो बॉर्डरों पे हैं, आप इतनी खुशी से यहाँ पे सेल्फी खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पर वो बॉर्डर पे भी रह के हम इतनी खुशी मना रहे हैं, तब भी उनकी बेटी ने आज ये खिताब जीता है। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि ऐसे बच्चे हमारे आगे निकले और हम इस प्लेटफॉर्म में उसको आगे बढ़ा के दिखाएं सोशल मीडिया में। कहीं ना कहीं तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आपको भी एक मैसेज करके एक मैसेज कन्वे किया गया, आप यहाँ पहुँचे। सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा योगदान है, आपका बहुत बड़ा सराहनीय कदम। एक बार जोरदार ताली मार दी मीडिया सरकार की, क्योंकि जो कार्य अगर आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अगर गलत दिखाते तो आप दिखाते हैं, सही दिखाते तो आप दिखाते हैं, आप हर जगह हैं। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज सुनीता रावत इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं उसको परिवार को सम्मान मिला और सम्मान मेरे पूरी बुराड़ी को मिला। पूरी बुराड़ी विधानसभा को 46 ग्राम सभा, इसमें 46 ग्राम सभा में ये मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं आप सबको ये मैसेज मिलेगा, ये बेटी उत्तराखंड की है, ये बेटी पूरी बुराड़ी की है। ये बेटी उत्तराखंड की नहीं है, पूरी बेटी इंडिया की है। अगर उसको मिस इंडिया खिताब मिला नॉर्थ इंडिया का, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है। आज हमने एक छोटा सा इवेंट भी किया है, वो बहुत बड़ा इवेंट बन चुका, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया आप जैसे भाई लोग आए हैं। और मैं एक बार जोरदार आपका भी धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं ये समाज में मैसेज आपके जरिए जाता है और आज हम दिन भर यही काम कर रहे हैं। संडे हमारे लिए केवल एक मात्र नाश्ता मिलता है, आज सवेरे से नाश्ता भी नहीं मिला है और सवेरे से यही काम करें। आज काफल सोसाइटी मीडिया ये आपसे आपके माध्यम से, चूंकि प्रधान है, इतने सारे लोग, इतनी अच्छी सोसाइटी और उसके बीच में इस बच्ची का सम्मान, तो क्या लग रहा है कि बुराड़ी अच्छी कॉलोनियों में नहीं माना जाता है, दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने जो बुराड़ी का और एक दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उससे क्या लग रहा है कि प्रधान जी जैसे, नेगी जी जैसे लोग और सुनीता जी जैसे लोगों का सम्मान। जी सर, आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात की है कि बुराड़ी में इतना अच्छा नाम नहीं है, इतना अच्छा नाम नहीं है तो फिर इतना अच्छा प्रसाद कहाँ से मिल गया हमें। कहीं न कहीं ये इनाम है। बोलने के लिए लोग तो कुछ भी बोलते हैं, देखो जी इतनी बड़ी जनसंख्या, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ से अच्छे जा रहे हैं और इस बच्चे से प्रेरणा लें, इनके माँ बापों से प्रेरणा लें। आज की डेट में हर कोई कहता है कि 8 बज जाती कि बेटी मेरी कहाँ है। बेटे को तो नहीं पूछता कि बेटा कहाँ है भाई, बेटे को भी पूछो ना कि कहाँ जा रहा है भाई। ठीक है, आजकल का समय थोड़ा टाइट है, बेटा जवाब भी देता, मैं बाहर खड़ा हूँ या सोशल मीडिया में कहीं हूँ, पर उन दोनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ये खिताब मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है, रात दिन इनकी मेहनत थी। अगर बेटी 11 बजे आ रही है तो माँ भी बैठी है इंतज़ार में, कहीं भाई भी स्ट्रेस हो रहा है, बाप भी स्ट्रेस हो रहे हैं। तो ये खिताब तो यही लोग देखते हैं ना कि क्या है, बाहर वाला या अदर वाला तो कोई कुछ भी बोल सकता है जी। उसमें दुनिया से कुछ नहीं। आपकी लगन अच्छी है, आपके कदम अच्छे हैं, तो दुनिया तो आपको कुछ ना कुछ बोलेगी जी, उसको बोलने दीजिए। आपने ठान लिया किसी चीज़ की, अगर आप ठान लेंगे ये काम पक्का होगा। अगर आपने ठान ली तो, और ईमानदारी से, छल कपट बिल्कुल अगर आपने की, तो वहीं आपका काम का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं होना। फिर आप तो पैसे खर्चा करते जाओ माँ बापों का, और 12 में छोले भटूरे खाएगा कि मैं तो चली गई वहाँ, मैं तो चला गया वहाँ। क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली आप सभी के लिए। उदय सिंह रावत जी। आप बड़े हैं कि दीदी बड़ी? दीदी बड़ी है जी।
तो कभी नोक झोंक होता होगा तो बात चलती होगी, क्या करेगी नहीं करेगी, कुछ ऐसा इस तरह से कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई होती है, सब भाई बहनों में होती है। हाँ हाँ। मेरी भी हुई है। तो लड़ाई में कौन जीतता था? हैं? हाँ? जीतता कोई नहीं, दोनों ही पिटते थे मम्मी से। अच्छा तो आज कैसा लग रहा है, पूरी मीडिया, इतने सारे RWA, नेगी जैसे और तमाम सबका तहे दिल से मैं शुभकामनाएं वो करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आए। बाकी बहन की मेहनत है, जो है हार्ड था उसका कंपटीशन, मैंने देखा था कि बहुत टफ था, पर देखा तो टैलेंट उसमें शो में बहन ने कमाल दिखा दिया। हाँ। तो क्या लग रहा है कि आपकी दीदी का मुकाम क्या है, कहाँ देखना चाहते हैं? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके दिल में जो चल रहा है चल ही रहा है। जी बताएं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो अपने आँखों में, मतलब अपने पैरों में खड़ी हो जाए अच्छी जगह से, पूरे मतलब दुनिया को नहीं पर अपने को, अपने पाँव में वो हो जाए, पूरे अपने को झाँक के देखे, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करे पूरी दुनिया के सामने, ऐसे मतलब। जी बहुत हमारी तमन्ना ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया और सारी बुराड़ी का नाम रोशन करा, उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो बच्चे अपनी मेहनत से, लगन से। मैं सभी माताओं से ये कहती हूँ, अगर आप बच्चों पे विश्वास करोगे, विश्वास करना जरूरी है, जब तक विश्वास नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी माँ ने विश्वास किया, सुनीता ने विश्वास किया, बच्चा आगे निकल गया। हमने देखा, उस कहती भी थी, आंटी मैं बच्चे को बाहर लेने गई हूँ, 11:30 बजे 12 बजे बाहर लेने जाती थी। रात को जब बच्चा आएगा तो माँ को तकलीफ होती है कि बच्चा कहाँ है, कितनी देर में आएगा, माहौल कैसा है, क्या है, ये पता चलता है कि माहौल खराब है। हम तमन्ना का तो बहुत बहुत धन्यवाद करें, उसके माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से, और आप सब लोग का धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ आए और सबके अच्छे मीठे शब्द सुने, और बिटिया के लिए तो हमारा बहुत बहुत नमन। जी रोल। बेटी बेटा मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जी हाँ जी, अब बराबर ही होने चाहिए। इस समय में क्या बेटी देती, क्या बेटा, लोग बोलते बेटी है बेटा है, मैंने दोनों को एक जैसी नॉलेज दी और एक जैसे समझा है। जिस तरह से मीडिया के सामने इन्होंने बात रखी हाँ है, जी, तो लग रहा है कि हाँ इनका मंजिल अभी बहुत वो है और कुछ बहुत सारे हाँ achieve जी, करना ये है। तो अभी शुरुआत है, अभी रास्ता खुला है, बाकी मंजिल तो आगे है। हाँ, तो चलते चलते उन माँ के लिए कुछ कह दीजिए, कुछ जो माँ आप सुनीता रावत जैसी नहीं है। हाँ जी, बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों पे, जो बच्चे चाहते हैं वो बच्चों को कराओ, और उनको ये देखो कि हाँ कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। बाकी वो उसने जो बोल दिया उसने सब सही बोला, हम फ्रेंड की तरह रहते हैं, हर कोई बात मेरे से शेयर करते हैं। बड़ी खुशी की बात है जो यहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई है। आज मेरी लड़की ने बड़ी मेहनत की और यहाँ तक पहुँची है, इसके लिए सबके लिए आशीर्वाद करता हूँ। ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि सबकी बेटी ऐसी हो, आपकी बेटी जैसी हो? ऐसा सबकी बेटी, मैं सोचता हूँ कि सबकी बेटी इस लेवल तक पहुँचे। उनके लिए बुराड़ी क्षेत्र में बहुत ही एक सामाजिक कार्य करती है, अपने समाज को, सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके जाती है, समाज के अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है। आज तमन्ना रावत ने समाज के लिए बहुत बड़ा एक मॉडल किया है, दिल्ली के लिए मॉडल किया है, क्षेत्र के लिए मॉडल बनी है, और उनके माँ बाप के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और बच्ची ने अपने लगन से इस कार्य को सम्मान मिला, इस कार्य में सम्मान मिला है। और हम उम्मीद करते हैं श्री बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति से और भगवान बद्री विशाल से। बच्ची ने खुलेआम पूरे भारतवर्ष के करोड़ों देश की उन माँ और पिता के लिए एक निवेदन किया है कि बच्चों पर ट्रस्ट करें आप। जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, बच्चों पे अगर जिस बच्चे का लक्ष्य है, लगन है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हर माँ बाप का करना चाहिए। लेकिन हम तो सोचते हैं कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। देखो, हर बच्चे का अपना एक लक्ष्य होता है। अब वो इंजीनियर है तो उसका शुरू से ही हो जाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो इंजीनियर बन सकता है, लेकिन उसको अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो बनने दिए जाए। जो बच्चे अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती हैं, तो वो अगर जा सकते हैं, उनके माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गर्व की बात है, और उनको इस मुकाम तक जाने देना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है। माता पिता का भी कहीं जी, माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है जी इसमें, बच्चे का लक्ष्य रखना, लेकिन उसकी जो नींव होती है वो माँ बाप होते हैं जी, जो आगे तक ले जाने वाले वो माँ बाप होते हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का जो मेन रोल होता है वो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों तक कहाँ तक पहुँचाएंगे। जी, बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति के माध्यम से पूरे देश के लिए एक मैसेज तमन्ना के द्वारा। श्री बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति प्रधान के लिए परशुराम के बुराड़ी के मैं महासचिव श्री MS नेगी, मैं भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करता हूँ और कि ये बच्ची आगे तक जाएं और समाज इसी तरह इस बच्ची का सम्मानित करते रहें और आगे भी
इंडिया का रिप्रेजेंट करके और एक मुकाम हासिल करें, ताकि पूरे देशवासियों को इसमें बहुत गर्व हो और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत, समाज के लिए बहुत गर्व की बात हो। मेरी आगे इस बच्ची से ये उम्मीद और आशा और एक आशीर्वाद भी है कि जो आगे इसको ग्रहण वो करें। तमन्ना रावत है और मैं बुराड़ी प्रधान एनक्लेव में रहने वाली हूँ। मम्मी पापा मेरे यहीं रहते हैं, मैं बाहर गौर सिटी रहती हूँ। और मेरा बहुत पैशन था डांस को लेके, लेकिन मैं डांस में अपना कैरियर नहीं बना पाई, तो मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग चूज़ करी। तो मैं परसिंग BSc इन सिनेमा कर रही हूँ, जो कि फिल्म सिटी नोएडा बोनी कपूर के अंडर है। तो मैं वहीं से अपनी मतलब खुद से अलग से एजेंसी ज्वाइन करके मैंने ये कॉन्टेस्ट जीता है। और फिर मैं अब से 6 महीने के अंदर थाईलैंड जाऊंगी, वहाँ पे एशिया रिप्रेजेंट करूंगी, पूरे इंडिया की तरफ से मैं जाऊंगी थाईलैंड। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं वहाँ पर भी अगर हो सके तो मैं एशिया रिप्रेजेंट करूँ वहाँ थाईलैंड में जाके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, जिसमें मेरा वीज़ा बनेगा, बहुत चीज़ें होगी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर भी विन होंगी। ये चीज़ मैं बोलती हूँ। और चैनल ये समझना चाहेगा, मीडिया ये समझना चाहेगी कि कितने प्रतियोगी थे, उसके बीच कहीं कहीं रावत जी का स्थान मिला है। कम से कम वहाँ पे 18 गर्ल्स थी, ठीक है, 18 गर्ल्स थी, 18 बॉय थे। तो उसमें से कुछ कंटेस्टेंट आए थे, कुछ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी टोटल 13 लड़कियाँ थी वहाँ पे। तो उसमें से क्या होता है, हमारे 4 राउंड हुए थे, जिसमें से पहले रैंप वॉक थी, जिसमें हमें बहुत अपने आप को चलना होता है, अपनी ब्यूटी रिप्रेजेंट करनी होती है, ड्रेस दिखाना होता है। सेकेंड हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। इंट्रोडक्शन राउंड में मैंने अपने बारे में बताया, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। थर्ड राउंड हमारा क्वेश्चन आंसर्स राउंड था, जहाँ पे पूछा जाता है मॉडलिंग से रिलेटेड, आप अगर जीतते हो तो आप क्या करोगे लोगों को। मायने रखता है बुराड़ी के लिए, दिल्ली के लिए और देश के लिए कि एक ऐसी बच्ची जो कुछ ऐसा दे रही है जो संघर्षशील बच्चियों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा दी। मेरा कहना है कि आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लो, आप प्राइवेट जॉब कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज के टाइम पे अगर आपकी लड़की कहीं इस लेवल पे जाती है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके आगे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ बच्चे का, मैं बिलीव करती हूँ आज के टाइम पे अगर बच्चे का पैशन है, माँ बाप रोके ना, पढ़ाई होती है, पढ़ाई 12वीं तक मायने करती है कि बच्चे को आगे जाने के लिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चे का पैशन है ना, तो उसे फॉलो कर दो, मतलब फॉलो करने दो। आपको भी लगना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर एक चीज़ को कर रहा है तो उसे फॉलो करने दो, वो 100% सक्सेसफुल होगा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे बिलीव करा तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो एक टाइम ऐसा भी था कि लोगों ने बोला, मेरी मम्मी को बोला कि आपकी लड़की कैसे कपड़े पहनती है, आप उसको पहनने देते हो। मेरे पापा यहाँ नहीं रहते, ठीक है, मेरे पापा को भी एक दो बहुतों ने बोला कि आपकी लड़की डांस करती है, आपको अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है। तो मेरे पापा ने कहा उसका शौक है, वो करे। तो बस मेरे माँ बाप ने मुझे यही बोला है कि बेटा, हम मतलब पहाड़ी में बोल दूं पहाड़ी में बोल दूं, मेरे माँ बाप इन सिखाया चुमित है कि तू कुछ भी कह रहा पड़ी जिंदगी में, पर हमारे गर्दन कभी ऊंधू नहीं झुकण दे, ठीक छे। अपन से लाइन में रहे, हम त्यारे साथ खड़ी अच्छी, भले जिंदगी में कोई खड़ी रह नहीं रहे, माँ बाप मैं दगड़ हमेशा खड़ी अच्छी, और आप लोग भी हमेशा खड़ी अच्छी। तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन मीडिया की इच्छा है और देश भी समझना चाहिए कि मम्मी पापा आपके भाई सब खड़े हैं, तो ज़्यादा प्यार कहाँ मिला, वो प्यार कहीं न कहीं आज पूरा देश के लिए एक मिसाल के रूप में उपस्थित है। मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, पापा है मेरे पापा को सिविल का इतना नहीं पता है, क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मैं बोलूँगी मेरी मम्मी मतलब मेरे लिए आज के टाइम पे मैं अपनी मम्मी को हर एक छोटी सी छोटी चीज़ शेयर करती हूँ, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। लाइफ में आपको पता है एक मॉडलिंग लाइन में एक लड़की को कितना प्रेशर होना पड़ता है, तो वो किसी भी लड़के की बात हो, किसी भी आदमी की बात हो, मैं अपनी मम्मी को सब चीज़ शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी आज के टाइम पे मेरे साथ खड़ी है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा कोई इतना कुछ खास वो दोस्त नहीं है, मेरी एक ही दोस्त है गीतांजलि, जो आज मेरे साथ आई है। ये बंदी हर चीज़ में मेरे साथ खड़ी। मम्मी है कि मम्मी फ्रेंड है आपकी? मम्मी मेरी दोस्त है। माँ बाद में मैं बहुत प्यार से, बहुत फ्रेंडली बात करती हूँ, रिस्पेक्ट आपके सामने ऐसे, लेकिन मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। पापा इतने पास रहे नहीं है, लेकिन हाँ, पापा ने भी बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि पापा ही तो कमा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। और फिर मेरे अंकल जी हैं। दो सवाल रह रहे हैं। हाँ जी। एक उन माँ के लिए जो कहीं न कहीं अपनी बच्ची को बेटी समझती है, फ्रेंड नहीं, उनके लिए क्या मैसेज है? और दूसरा, बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति ने आज इतना सुंदर आयोजन किया, देख पा रहा हूँ उनका दिल, उनके भाषा, उनके शब्द और नेगी जैसे लोग
जो आपके इस सम्मान के लिए खड़े हैं मैदान में। जी मैं बोलना चाहूँगी कि बेटी है तो टेंशन तो सबको, हर माँ बाप को होती है, मेरी माँ को भी होती है। अगर मैं 12 बजे तक घर नहीं आती हूँ तो हर माँ का कलेजा होता है कि बेटी बाहर है, क्या कर रही है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बेटा बेटी में पहले फ़र्क ना करो। मेरी मम्मी ने कोई फ़र्क नहीं करा मेरे में और मेरे भाई में। जितना कोर्स में मेरे पे लगा है उतना ही उसका भी लग रहा है, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे को प्यार मिलता है। तो मैं बोलती हूँ आप भी अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार करो, रोक टोक मत करो। जहाँ लग रही बेटी गलत जा रही है ना, वहाँ पे देखो। लेकिन मैं बोलती हूँ बेटी भी बेटे के बराबर है, आप उसको भी मौका देकर देखो, वो भी आपका नाम रोशन करेगी। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी। एक सवाल और रह गया नेगी जी जैसे लोगों के लिए जो बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति के ऑर्गेनाइजेशन में वो उनके अध्यक्षता में चल रहा है और उन्होंने इतना सुंदर सम्मान आपके लिए किया है। मैं बोलना चाहूँगी नेगी अंकल जी को और जितने भी अंकल जी सबको धन्यवाद जिन्होंने मेरा आज ये समारोह रखा है सम्मानित। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और इस बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति का भी, जहाँ पे हमारे सब लोग आए हैं। मुझको बहुत खुशी हुई ना, गली के सब आए हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अंकल जी और सबको मैं एक बार तहे दिल से नमस्कार करती हूँ।